पेंडलवार नर्सिंग होम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये पेंडलवार नर्सिंग होम तोरवा चौक में है। बता दें कि लगातार विवादों में रहे इस हॉस्पिटल में फिर से एक बार जो है विवाद निकल कर सामने आया है। के बिलासपुर जिले के बिजौर क्षेत्र में रहने वाली रेखा सूर्यवंशी जो मरीज है उनसे जुड़ा हुआ है। रेखा सूर्यवंशी को 12 जून 2026 को इस पेंडलवार नर्सिंग होम में लेकर आया गया ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन कराने के बाद जब मरीज घर चले जाती है उसके बाद शुरू होता है पेट का दर्द और साथ ही उल्टियां सहित कई तरह की बीमारियां शुरू होती है, जिसके बाद घबराए परिजनों के द्वारा फिर से इस हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है मरीज को। पेट में कहीं सूजन है ये बोल के दवाई देके भेज दिया गया, लेकिन वो उल्टी है, रात को फिर हुई, रुकी नहीं, शरीर सुस्त हो गया था। नीचे सुबह जब हुआ तो भी उल्टी हुआ, तो हम लोग घबरा गए, बहुत शरीर सुस्त हो गया था। अपोलो ले गए, अपोलो में इमरजेंसी में भर्ती किए, वहाँ पे इलाज चला। वहाँ पता चला कि इलाज के दौरान पता चलता है कि उसके पेट में जो है धागा छूट गया है। डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई है पेंडलवार नर्सिंग होम के। पेंडलवार नर्सिंग होम को मैंने नोटिस जारी किया है। नोटिस का कल उनको बुलवाया भी है शामिल करने के लिए कि क्या पूरा कारण है, उसको देख रहे हैं हम लोग। 15 दिन बाद से उल्टी होनी चालू हुई, तबीयत खराब होनी चालू हुई, जिसके बाद उन्होंने लाइफ केयर में संपर्क किया। लाइफ केयर के बाद उन्होंने अपोलो का सहारा लेते हुए वहाँ पर पुनः ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनके उस धागे को निकाला गया। अगर वो टाका होता तो अपोलो कहीं ना कहीं वीडियो को अटेंडर को नहीं देता, और वो टाका होता तो दोबारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आज बुधवार का दिन है, 29 जुलाई है और मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर के पेंडलवार नर्सिंग होम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये पेंडलवार नर्सिंग होम तोरवा चौक में है। बता दें कि लगातार विवादों में रहे इस हॉस्पिटल में फिर से एक बार जो है विवाद निकल कर सामने आया है, जिसकी शिकायत एनएसवाई के प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही मरीज के परिजनों ने की है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ के द्वारा जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल प्रबंधन को जो है नोटिस जारी कर दी गई है। बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिजौर क्षेत्र में रहने वाली रेखा सूर्यवंशी जो मरीज है उनसे जुड़ा हुआ है। रेखा सूर्यवंशी को 12 जून 2026 को इस पेंडलवार नर्सिंग होम में लेकर आया गया ऑपरेशन करने के लिए। इस दौरान ऑपरेशन के वक्त मरीज के परिजनों और साथ ही एनएसवाई के प्रदेश उपाध्यक्ष का आरोप है कि इस हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके कारण जो है मरीज को फिर से बाद में समस्या उत्पन्न होती है। 12 जून 2026 को ऑपरेशन कराने के बाद जब मरीज घर चले जाती है उसके बाद शुरू होता है पेट का दर्द और साथ ही उल्टियां सहित कई तरह की बीमारियां शुरू होती है, जिसके बाद घबराए परिजनों के द्वारा फिर से इस हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है मरीज को। और मरीज को हॉस्पिटल में लाने पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कहा जाता है कि फिर से उसका इलाज किया जाएगा, आश्वस्त किया जाता है, जिसके बाद आश्वस्त मरीज के द्वारा जो है यहाँ इलाज कराने की बात पर जो है भरोसा जताया जाता है। लेकिन वहां से शुरू होता है खेल, और जब मरीज के परिजन लगातार इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनको सही इलाज नहीं मिलता, जिसके बाद घबराए परिजन मरीज को लेकर अलग अलग हॉस्पिटल में भटकते हैं। इसी बीच परिजनों के द्वारा मरीज को अपोलो हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जहां इलाज के दौरान पता चलता है कि उसके पेट में जो है धागा छूट गया है। डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई है पेंडलवार नर्सिंग होम के, जिसके बाद घबराए परिजन जो है चिंतित हो जाते हैं। इसी बीच अपोलो के डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है कि मरीज का फिर से ऑपरेशन किया जाएगा और फिर से ऑपरेशन शुरू होता है, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन को लेकर जो है शिकायत दर्ज कराई है। एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष के पास शिकायत के बाद एनएसवाई के प्रतिनिधिमंडल और साथ ही परिजन जो है हॉस्पिटल से सीएमएचओ के पास गए थे और वहां जो है शिकायत करते हुए बताया कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके बाद जो है ये समस्या उत्पन्न हुई है। मरीज का फिर से ऑपरेशन कराना पड़ा है। जिस दौरान अपोलो में ऑपरेशन किया गया, धागा को निकाला गया, उस दौरान के एक वीडियो भी मरीज के परिजनों ने हमसे साझा किया है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा जो है धागा को दिखाया जा रहा है, धागा को निकाला जा रहा है।
इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल विवादित हॉस्पिटल है। पहले भी इस हॉस्पिटल से जो है कई तरह की लापरवाही बरती गई, कई तरह की मामले जो है निकल कर सामने आए थे, जिसके बाद जो है जो जिम्मेदार है सीएमएचओ विभाग है उनकी कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर के अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग लापरवाही सामने आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार खुलते जा रहे हैं, लगातार हॉस्पिटलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, सही इलाज सही डॉक्टर नहीं होते, जिसके कारण जो है लापरवाही बरतने के कारण मरीजों को जान गंवानी पड़ती है। इस मामले को लेकर अब बिलासपुर वासी जो है जवाब मांग रहा है जिम्मेदारों से, और साथ ही बिलासपुर वासियों का यह भी कहना है कि जो ऐसे लापरवाह डॉक्टर हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच अच्छे से की जाए। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ विचार है, इसे कमेंट कर बताइए। साथ ही इस मामले को लेकर जो मरीज के परिजन हैं, एनएसवाई के प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो जिम्मेदार विभाग के सीएमएचओ है, और साथ ही अस्पताल प्रबंधन है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों के द्वारा जो है इस लापरवाही को लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। मैं शक्तिलाल सूर्यवंशी, मेरी पत्नी सुरेखा सूर्यवंशी, पेंडलवार के यहाँ 12 जून 2026 को हम लोग गए ऑपरेशन करवाएं, और उस शाम को रात को हम लोग को वहाँ तबीयत बिगड़ा तो हमको लाइफ केयर में भेजा गया मैडम के द्वारा पेंडलवार। वहाँ से रात को इलाज पानी करके फिर वापस पेंडलवार आ गए सुबह। वहाँ से 4 दिन बाद छुट्टी हमको मिला, हम लोग घर चले गए। मैडम के पास हर हफ्ते आते रहे चेकअप के लिए। मैडम हैं ठीक है बोल के अच्छी करके दवाई दे के चले देते थे। अचानक हमारा 20 तारीख को तबीयत ख़राब हुआ, 20/7/2026 को। तो मैंने के पास गया दोबारा, मैडम बोली ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी करा के आ जाओ। अगले दिन हम रिपोर्ट एक गए, हमको बोला गया कि ब्लड में यूरिन में इंफेक्शन है, ब्लड में नहीं यूरिन में इंफेक्शन है, और पेट में कहीं सूजन है, ये बोल के दवाई देके भेज दिया गया। लेकिन वो उल्टी है, रात को फिर हुई, रुकी नहीं, शरीर सुस्त हो गया था। नीचे सुबह जब हुआ तो भी उल्टी हुआ, तो हम लोग घबरा गए, बहुत शरीर सुस्त हो गया था। अपोलो ले गए, अपोलो में इमरजेंसी में भर्ती किए, वहाँ पे इलाज चला। वहाँ पता चला कि पेट में धागा छूट गया है, धागा कोई चीज़ छूट गया है। तो वहाँ पे मैम जो है वो ऑपरेशन करके किसी द्वारा निकाली। और मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हम पेंडलवार हॉस्पिटल के कार्रवाई हो, जिसमें जो देसी हो उसको। कहाँ शिकायत की है? अभी CHMO ऑफिस में शिकायत किए हैं लकी भैया द्वारा। देखिए क्या होता है, सर्वप्रथम डॉक्टर जो है हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं, और हम सभी शहरवासी कहीं ना कहीं डॉक्टरों के सहारे अपने जीवन यापन करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पेंडलवार जो अस्पताल है तेरवा चौक में स्थापित है, और वही पेंडलवार जो विगत 1 महीनों पहले एक महिला सुरेखा सूर्यवंशी जो कि बिजौर की निवासी हैं, जिनको ऑपरेशन के दौरान किसी धागे को पेट में छोड़ दिया गया, परंतु उनका बताना है कि ये कोई में टाका छूट गया है या टाका गल जाता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वही पेशेंट है जिनको 15 दिन बाद से उल्टी होनी चालू हुई, तबीयत खराब होनी चालू हुई, जिसके बाद उन्होंने लाइफ केयर में संपर्क किया। लाइफ केयर के बाद उन्होंने अपोलो का सहारा लेते हुए वहाँ पर पुनः ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के दौरान उनके उस धागे को निकाला गया। अगर वो टाका होता तो अपोलो कहीं ना कहीं वीडियो को अटेंडर को नहीं देता, और वो टाका होता तो दोबारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा ये मानना है। तो मैं सुभा गढ़ेवाल मैडम से, जो CMHO हैं बिलासपुर की, उनसे हमने शिकायत की है, और तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने कहा कि उन्हें नोटिस जारी करके इसमें उचित कार्रवाई करें, अन्यथा इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए आज सुरेखा जी की बात है, ये कहीं ना कहीं और भी अगर कोई गरीब परिवार होता वो तो अपनी आवाज़ तक बुलंद नहीं कर पाता, वो कम से कम हमारे माध्यम से हमको उन्होंने शिकायत की, जिस शिकायत के आधार पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक इनका लाइसेंस रद्द नहीं हो जाएगा हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। पेंडलवार नर्सिंग होम से एक शिकायत आई है, महिला का ऑपरेशन हुआ था और उसमें मैंने नोटिस दिया है। अभी पेंडलवार नर्सिंग होम को मैंने नोटिस जारी किया है। नोटिस का कल उनको बुलवाया भी है तामील करने के लिए कि क्या पूरा कारण है, उसको देख रहे हैं हम लोग, जांच कर रहे हैं हम लोग उस पर। मैम अगर जांच सही पाई जाती है तो किस तरीके की कार्रवाई है? जांच यदि सही पाई जाएगी तो जो हमारे नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो
हैं वैसी कार्रवाई की जाएगी उसके तहत।